ये कहानी है नाज़रीन 1889 की, जब दौरे ब्रिटिश कराची में चल रहा था और ये एम्प्रेस मार्केट की संग बुनियाद रखी गई थी और मलका विक्टोरिया के एजाज़ में ये मार्केट को बनाया गया था, जिसको नाम दिया गया था एम्प्रेस ऑफ इंडिया। ये मलका विक्टोरिया को बाकायदा उनके एजाज़ में दी गई थी। 1889 में ये पूरी मार्केट जो है वो कायम की गई थी और ये जो मार्केट है ये कराची के दिल सदर में वाक़े है और यहाँ पे टूरिस्ट जो आते हैं कराची में, जैसे कि कोई टूरिस्ट आया तो ये कराची के एक सिंबल जाने वाली मार्केट है कि हर टूरिस्ट लाजमी यहाँ का एक व्लॉग या अपनी एक वीडियो या अपनी एक यादगार तस्वीर बना के जाता है यहाँ से, क्योंकि जो इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो ब्रिटिश दौर के वाले की, जो कि एक ब्रिटिश दौर की याद है वो दिलाता है और इसको बाकायदा लोकल गवर्नमेंट की जानिब से इसको रिस्टोर भी किया जा रहा है और इसके ऊपर एक घड़ियाल लगा हुआ है, उसकी भी एक अलग कहानी है। पहले के दौर में एक घंटा बजता था बहुत ज़ोरों से और अब यहाँ पे जो काम करने वाले होते थे उनको एक अंदाज़ा हो जाता था कि हाँ मुझे 1 घंटा हो गया ये काम करते हुए, अब मैंने कोई दूसरा काम करना है। तो अब हम जाते हैं यहाँ पे मार्केट के अंदर, कुछ यहाँ के जो दुकानदार हैं जो कि यहाँ पे 40 साल 50 साल से हैं, उनसे जानेंगे इस मार्केट की कहानी और यहाँ के जो यहाँ की घड़ियाल था उसकी क्या कहानी थी। आए जनाब, मेरी उम्र जो है इस वक्त 56 साल है और मेरा यहाँ का तजर्बा तकरीबन 40 साल से कुछ कम का है और माशाल्लाह से मेरे दादा, अपने अब्बा जी और मैंने ख़ुद और आते वक्त में मेरी बेटा जो इधर बैठेगा, तकरीबन जो खुशहाली मैंने देखी है वो मेरे बच्चों ने नहीं देखी, जो मेरे दादा ने देखी है मेरे अब्बा जी ने नहीं देखी, जो उन्होंने देखी वो मैंने नहीं देखी। जब इस मार्केट की आबादी थी माशाल्लाह से, इस वक्त सुबह फजर के टाइम पर अंग्रेज़ आते थे यहाँ पर, तकरीबन 2 घंटे तक उनकी मार्जिन रहती थी, 2 घंटे तक। उसके बाद 2 घंटे के बाद चाइनीज़ आते थे, फिर 2 घंटे के बाद जो काले शीरी होते हैं ना वो आते थे। उसके बाद जो 2 घंटे के बाद अपने बाहर के लोग, मीरपुर ख़ास के, हैदराबाद के, ये लोगों की ख़रीदारी होती थी। शाम के टाइम जो है कराची के शहरिंदे वो आते थे यहाँ पर, जो लालू खेत, नई कराची, मलिर, इधर लांडी के हो गए, वो लोग आते थे। शाम को 6 बजे इधर की दुकानदारी शहर वालों की होती थी। ऐसे बाई चांस चलता रहता था मामला और दुनिया की हर शे मिलती थी जगह पर, कोई भी शे कहीं नहीं मिलती थी पर इधर मिलती थी। वो दौर देखा हुआ है। और रही इस घंटाघर की बात, तो आप ये समझ लें जो पहले दौर चल रहा था ना वो अब शायद दोबारा आ गया है, क्योंकि इसकी सफाई भी वैसी हो रही है और मंजाई भी वैसी हो रही है और घंटे भी वैसी बज रहे हैं। हर घंटे के बाद 1 घंटा बजता है जिससे लोगों को पता लग जाता है जी मुझे इतना वक्त हो गया, मैं अगर 2 बजे दाखिल हुआ तो अब 3 बज गए, अब मुझे जाना चाहिए, 4 बज गए, मुझे ये चाहिए। हमारा भी यही टाइम है कि हम देखते हैं यार अभी 1 बज गया ना, अभी खाने का टाइम शुरू हो गया। मुर्गी की मार्केट साथ पे चले हैं। अच्छा, एक चीज़ ये थी कि पहले दुनिया भर की हर चीज़ थी ना यहाँ पर, ये मार्केट टूट गई तो वो सारे लोग तबाह हो गए, कुछ लोग मर गए, कुछ लोग पागल हो गए, कुछ लोग मेंटल हो गए, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। मेरी बेगम के नाम पे 10 दुकानें थी यहाँ पर, जो उसके हाथ से अल्लाह को प्यारी हो गई वो, क्योंकि वो किराए पे थी, किराया आता था और जाता था, समझ में आती थी। और मेरी बेगम ऐसी थी कि समझ लो कि दूसरी जन्नत, माँ पहली जन्नत थी, बीवी मेरी दूसरी जन्नत थी। अल्लाह के करम से बड़ी खुशहाली थी। पर ये जो इमरान खान का टाइम आया उसमें ये दुकानें टूटी, तबाही हो गई, पर अब जो है वो खुशहाली दोबारा आ रही है, नज़र आ रही है। मार्केट में भी काम हो रहा है, मरम्मत भी हो रही है, शॉपिंगें भी हो रही हैं, दुकानें भी आबाद हो रही हैं, बन रही हैं, खूबसूरती आ रही है। अल्लाह भी ऐसी प्रकार आएगा तो शायद जो 50 साल पहले दौर था ना वो दौर दोबारा आ सकता है। अगर ये बताइएगा इस घड़ी से मुताल्लिक़ इसके उरूज और ज़वाल और अब एक बार फिर इसके उरूज का तारीख़ी पस मंज़र बताएं। आपके बड़ों ने, वालिद साहब से आपने क्या इसकी तारीख़ सुनी? घंटा बजता था, लोगों की घड़ी नज़र घड़ी पे चली आती थी। ये पता है कि किसके लिए बनाई गई थी या क्यों बनाई गई थी? ये मकसद उनको तो ये पता था ये बरतानिया की है और ये बरतानिया का माल है जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, पर हम लोगों ने इसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। पर अब शायद ऐसा लग रहा है, पर अभी भी ये है कि करते हैं बरतानिया ही कर रहा है, ये हमारे वाले नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे वाले में इतना पावर ही नहीं है, इतना नोट खर्च नहीं है। मकसद ये अभी भी वही कर रहे हैं, हमें जो भी पता है यही इल्म है कि कर वही रहे हैं, हमारे वाले कुछ नहीं कर रहे। मार्केट में जब आते थे तो आपकी एज क्या थी और अपने वालिद साहब के साथ? मैं 4 साल का था जिस वक्त मैं वालिद साहब के कंधे पे बैठ कर आया करता था।
ये समझ लो कि फजर पड़ते थे वहाँ से चलते करते थे। लांडी में मेरी रिहाइश थी और जब रात को 12 बजे 2 बजे हम यहाँ से आते थे तो सोता हुआ जाता था, मैं सोता हुआ आता था। अल्लाह के फजल से आँख ही मेरी थी खुली है 24 घंटे की, 16 घंटे काम करते थे बराबर। दुकान पहले आगे ठिया है, उधर दुकान लगाते थे, ठिया लगाते थे। और एक ज़माने से ठिया हमारे, पहले दादा बैठा करते थे, फिर अब्बा जी बैठा करते थे। अब हम बैठते थे, हम आए तो फिर बाहर गेट पर आ गए, क्योंकि तबाही हो गई ना, मार्केट तबाही हो गई, तो कोई पूछगछ नहीं था। तो हमें ये जगह मिल गई, हम यहाँ बैठ गए। यहाँ भी मुझे बैठे 30 साल हो गए। अभी तो रेनोवेशन के बाद कारोबार में तेजी आई? जी तरजीह आई है। 2018 में मार्केट टूटी थी, तो 2000 तक 19 तक तो ऐसी तबाही हो गई थी कि वो आई कोई नहीं रहा था। समझ से ये वो बना हुआ है, शमशाद घाट बन गया। हाँ, चीलों का, कौवों को, मैं खुद बिल्लियों को खाना देता था और उसी अल्लाह के ने मुझे बरकत से दोबारा जगह दे दी बैठने के लिए। मैंने अपने पास अपने खाने के नहीं होता था, पर बिल्लियों के खाने की नहीं होता था, क्योंकि मैं छोटा सा ठिया लगाता हूँ ना, तो लोग बार मेरे पास आते थे, लेते थे, सोता छोटा ज़मीन पे बैठता हूँ शुरू से लाकर। 400-500 धंधा करता था, वही 400-500 बिल्लियों को खिला चला जाता था। और आज अल्लाह का बड़ा करम है मुझ पर। तो ये सब कुदरत का काम है, शुक्र है मेरे मालिक का। उसको भी कम नहीं था और अभी भी कम नहीं है। सर असल में दवाई के इदारे पे हुकूमत की वजह से पहुंच गई। हुकूमत ने कोई इसको तवज्जो नहीं दी। कुछ जो कस्टमर थे, जो लोग थे, उन्होंने भी कुछ किराए वाजिबुल अदा नहीं किए। फिर कैमसी ने कुछ इस पर वाजिबुल अदा नहीं किए, तो फिर इसके बाद पीपल्स पार्टी ने अब जो आ रहा है ये दौर, तो अभी इसमें पीपल्स पार्टी ने पैसा लगाया है। तो देखें, अल्लाह बेहतर करे। अभी पीपल्स पार्टी इसमें पैसा लगा रही है बरतानिया की तरफ से। बरतानिया इनको पैसा दे रही है, तो ये लगा रहे हैं। असल में ये तो बरतानिया हुकूमत की है, विरासत उनकी है। असल में ये हम लोगों की तो विरासत है नहीं है, तो उनकी विरासत है। तो इसका उरूज और जवाल भी आपने भी देखा होगा, आपको भी सुना होगा है। हमने तो देखा है अपनी आंखों से, इसका एक उरूज था। रशियन यहाँ बहुत आता था, चाइनीज फार्मर बहुत सारे आते थे और माशाल्लाह बड़ा अच्छा कारोबार होता था। इंसान जो आता था, दोपहर के बाद कारोबार नहीं होता था। दोपहर के बाद यहाँ होलसेल होती थी, सुबह 3 शिफ्टें चलती थी यहाँ। सुबह हम लोग आते थे, गोश्त बेचते थे इसी स्टॉल पे, एक ही स्टॉल पे। उसके बाद होलसेलर आते थे, वो इसी पे स्टॉल पे चलते थे। फिर रात में होटल वाले आ जाया करते थे, पूरी कराची के होटल वाले यहाँ आते थे इन प्लेस में। और माशाल्लाह कोई कम वेज माशाल्लाह बहुत आदमी होते थे यहाँ। लोडर 3 शिफ्टों में काम करते हैं। अच्छा सर, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँ कि अभी जो एक घड़ियाल बहाल हुआ है, घड़ी का हर घंटे बाद टन बजता है, जो पहले की आपको ये याद दिलाता है? लाजमी पहले की याद का दिलाता है। ये घंटा तो खैर बहुत स्लो है, वो घंटा कुछ ज़्यादा तेज़ था, ये तो बहुत स्लो घंटा है। ये तो उन्होंने जो भी सिस्टम किया, अभी गूगल सिस्टम किया है, पता नहीं स्पीकर वगैरह लगाया है, तो बहरहाल चलो उन्होंने किया है बरतानिया के कहने पे। जो भी बन रही है मार्केटें या जो भी सफाई सुथराई करा रहा है, बहरहाल इनको किसी का ख्याल है मार्केटें को अभी चमका रहे हैं। आगे चल के देखो क्या करते हैं। अच्छा, माजी में जब ये एक आवर पूरा होने के बाद अपनी एक बेल देती थी ये घंटी, तो उसकी क्या वो होती कि भाई ये घंटा पूरा हो गया, बस और काम तेज़ करें? नहीं, असल में ये सिस्टम नहीं होता था। घंटा पूरा होने का मुराद नहीं। असल में मैंने आपको बताया ना, टाइमिंग होती थी। हम लोग सुबह आते थे 6 बजे, अजानें होती थी, तो हम लोग यहाँ के काम अपना शुरू कर देते थे। उसके बाद घाक शुरू आना जाते थे 7 बजे, 6 बजे घाक यहाँ 6 बजे घाक आते थे। यानी बोरी बिरादरान, ये अल्लाह भला करे आपके क्रिश्चन हजरात, ये अहले फजर उठते हैं, पारसी ये अहले फजर उठते हैं। तो ये सुबह कारोबार होता था। उसके बाद होलसेलर होता था, फिर उसके बाद होटल वालों का काम होता था। रात में बकरे वाले आ जाते थे, कुछ वो होलसेल सिलाई का काम होता था। तो माशाल्लाह 3 शिफ्टें चलती थी इस मार्केट में। अच्छा, अभी अपनी 40 साल पुरानी वाली शक्ल में बहाल होने को तैयार है ये मार्केट, आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसी थी पहले? नहीं, ये ऐसी नहीं थी पहले। ये तो खैर अब जदीद बनाई है। पहले तो जो था ये पत्थर ही था ना, ये तो मार्बल जो इन्होंने अपने पास से लगाया ना, ये टाइल वगैरह। पहले तो ये इसी शक्ल में थी, ये पत्थर ही थे पूरे। ये पत्थर देख रहे हैं आप पीले, ये पूरे पीले पत्थरों की है, ये पूरे पीले पत्थरों की थी। उसके बाद इन्होंने जो है मार्बल लगाया।